नासिक के चर्चित टीसीएस केस में फरार चल रही आरोपी निदा खान आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ गई है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शहर शहर रेड पड़ने के बाद भी टीसीएस कांड की मास्टरमाइंड निदा खान कैसे 42 दिनों तक फरार रही और अब पुलिस ने उसे कैसे गिरफ्तार कर लिया। उसे गुरुवार देर रात महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी नारेगांव इलाके की कैसर कॉलोनी में बने एक फ्लैट से हुई, जहां निदा खान पिछले 4 दिनों से छिपकर रह रही थी। बताया जा रहा है कि पुलिस पिछले 2 दिनों से उस फ्लैट पर लगातार नजर रखे हुए थी। जैसे ही पुलिस को पक्की जानकारी मिली, नासिक एसआईटी, क्राइम ब्रांच और संभाजी नगर पुलिस ने संयुक्त ऑपरेशन चलाकर उसे हिरासत में ले लिया। सबसे बड़ी बात यह है कि निदा खान अकेली नहीं थी। पुलिस के मुताबिक वह अपने माता पिता, भाई और मौसी के साथ उस फ्लैट में रह रही थी। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या उसके रिश्तेदारों को उसके खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी थी और क्या उन्होंने जानबूझकर उसे छिपाने में मदद की। गिरफ्तारी के बाद सबसे पहले उसका मेडिकल और हेल्थ चेकअप कराया गया, फिर देर रात कोर्ट में पेश कर ट्रांजिट रिमांड लिया गया और अब उसे नासिक ले जाया गया है, जहां आगे की पूछताछ होगी। निदा खान का नाम उस वक्त सुर्खियों में आया था जब नासिक की एक आईटी कंपनी में काम करने वाली महिला कर्मचारी ने उसके खिलाफ गंभीर आरोप लगाए। मामला सिर्फ ऑफिस विवाद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि धर्मांतरण, यौन शोषण, मानसिक दबाव और कथित नेटवर्किंग जैसे एंगल भी इसमें जुड़ते चले गए। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी के खिलाफ बलात्कार, यौन शोषण और धर्मांतरण से जुड़े केस दर्ज हैं। जांच एजेंसियों का दावा है कि पीड़िता और कुछ अन्य महिला कर्मचारियों पर धार्मिक तौर तरीके अपनाने का दबाव बनाया जा रहा था। एफआईआर में दर्ज आरोपों के मुताबिक निदा खान महिलाओं को इस्लामी परंपराएं अपनाने के लिए प्रेरित करती थी। कहा गया कि उसने कुछ महिला कर्मचारियों को बुर्का और हिजाब दिए, उन्हें नमाज पढ़ना सिखाया गया, यहां तक कि मोबाइल फोन में इस्लामी शिक्षा से जुड़े ऐप डाउनलोड कराए गए और कई धार्मिक लिंक भी भेजे गए। पुलिस ने कोर्ट में यह भी दावा किया कि पीड़िता का नाम बदलकर हानिया रखने की कोशिश की गई थी। इतना ही नहीं, उसे नौकरी के बहाने मलेशिया भेजे जाने की कथित योजना का भी जिक्र हुआ है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में अब मलेशिया कनेक्शन की भी जांच हो रही है। हालांकि अभी तक पुलिस ने किसी अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि मोबाइल चैट, डिजिटल रिकॉर्ड और संपर्क की गहराई से जांच की जा रही है। पुलिस को शक है कि इस मामले के तार मालेगांव और मलेशिया तक जुड़े हो सकते हैं। इसी वजह से निदा खान का मोबाइल फोन और उसकी निजी डायरी जांच के लिए बेहद अहम मानी जा रही है। जांच अधिकारियों का मानना है कि मोबाइल और डिजिटल चैट से कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। पुलिस यह भी जानना चाहती है कि फरारी के दौरान निदा किन किन लोगों के संपर्क में थी, उसे कौन मदद पहुंचा रहा था और क्या इस पूरे मामले में और भी लोग शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तारी से पहले वह लगातार अपने ठिकाने बदल रही थी ताकि पुलिस उसे ट्रेस न कर पाए, लेकिन आखिरकार उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली गई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में एक बड़ा मोड़ तब आया जब 2 मई 2026 को नासिक कोर्ट ने उसकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत के फैसले के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई और तेज कर दी। इससे पहले 29 अप्रैल को इस मामले में इन कैमरा सुनवाई भी हुई थी, जिसमें एसआईटी की तरफ से जांच अधिकारी ने कोर्ट में कई डिजिटल सबूत पेश किए थे। सरकारी पक्ष की ओर से कहा गया कि आरोपी के खिलाफ मोबाइल मैसेजेस, चैट रिकॉर्ड और पीड़िता के बयान जैसे अहम सबूत मौजूद हैं। सरकारी वकील ने कोर्ट में यह भी कहा कि मामले में कई डिजिटल ऐप, लिंक और ऑनलाइन बातचीत की जांच की जा रही है। कुछ दस्तावेज और पहचान से जुड़े रिकॉर्ड भी आरोपी के पक्ष से होने की बात सामने आई है। पुलिस का दावा है कि अभी कई तथ्य सामने आने बाकी है और पूछताछ के बाद इस केस में और बड़े नाम भी सामने आ सकते हैं। लोकमत हिंदी के इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।